हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग बीसीजी के नाम से जरूर जानते होंगे। बीसीजी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन लीगल डिपार्टमेंट। और हमें इस डिपार्टमेंट में जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लीगल ऑपरेशन एनालिस्ट की करी जा रही है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारी ये एक प्राइवेट फर्म में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। मैं आपको बीसीजी के बारे में ओवरव्यू भी दूंगा इस वीडियो में, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कि बीसीजी क्या काम करती है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम सबसे पहले बीसीजी यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिन कैंडिडेट्स को बीसीजी के बारे में नॉलेज नहीं है। बीसीजी हमारी एक अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, जो कि फाउंड हुई थी 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बॉस्टन में। साथ ही साथ हमारी बीसीजी वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है रेवेन्यू में, जो कि हमारे मैकेंजी एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी के बाद आने वाली तीसरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है रेवेन्यू में। अब हम बात कर लेते हैं बीसीजी जो हमें लीगल ऑपरेशन एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर कर रहा है, इसमें हमारे लिए जॉब प्रोफाइल क्या रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमें अपडेट करने हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, टेम्पलेट्स को और क्लॉजेस को इनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि हमें काम करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लीगल टीम स्टेक होल्डर्स के साथ, इनके लीगल टीम स्क्वाड्स के साथ, और इन्होंने मेंशन करा है कि हमें दूसरे फंक्शंस भी देखने हैं जो कि हमारे लीगल टीम के बाहर के हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपको कई जगहों पर डेटाबेसेस भी मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अटॉर्नीज को हेल्प करना है उनकी रिलेटेड क्वेरीज के रिगार्डिंग। और भी चीजें इन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। तो ये आपका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन करा है कि जिस भी कैंडिडेट ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, इररिस्पेक्टिव उसने बीए करी है, बीएससी करी है, या फिर बीकॉम करी है, या फिर एलएलबी करी है, अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस लीगल एनवायरनमेंट में है, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी जिस भी कैंडिडेट ने अपना लॉ फर्म में एक्सपीरियंस गेन करा है, उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि बीसीजी में निकाली गई है। मैं बताना चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट का इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मैच करता है, वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। बीसीजी अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेटेड फर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको लीगल टीम का ही पार्ट बनाया जा रहा है और लीगल डिपार्टमेंट का ही आप पार्ट बनेंगे, यानी आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप एक बहुत अच्छे ब्रांड नेम के साथ आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूंगा अगर आपको मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसी भी लॉ फर्म में, और आपको लॉ के रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है और आपको चीजों की नॉलेज है, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसमें जरूर अप्लाई करें। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल का कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट देगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको स्ट्रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड यूज करना आना चाहिए, यानी आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सीलेंट रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और इसमें हमारी जॉब लोकेशन दी गई है न्यू दिल्ली। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है
कि आपको 10% ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इस जॉब के लिए। साथ ही साथ ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी रेगुलर बेस की जॉब है और ये आपकी जॉब फुल टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है, उसे इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी कैंडिडेट्स फॉर्म्स को अपने लैपटॉप में नहीं फिल करते और पूरी कोशिश करते हैं कि वो फॉर्म को अपने मोबाइल से ही फिलअप कर दे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आप हमेशा मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करें, चाहे कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी का फॉर्म फिलअप करें या किसी प्राइवेट फर्म का फॉर्म फिलअप करें, आप हमेशा फॉर्म को अपने पीसी में या फिर अपने लैपी में फिलअप करिएगा, ताकि आप बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी आप सेफ हो जाते हैं। जैसे कोई एरर आपको फोन में फिलअप करते हुए पॉपअप करेगा, लेकिन वो आपको लैपटॉप में नहीं करेगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग फॉर्म को हमेशा लैपटॉप में या फिर आप अपने पीसी पे या फिर आप लोग अपने डेस्कटॉप पे फिलअप करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। आप इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्क्रीन पे दूसरा फेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, देन आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको, क्योंकि आपका इसमें कोई अकाउंट नहीं है, तो आपको पहले इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करके इसे बना सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज भेज दीजिएगा, जो भी एरर आपका पॉपअप करेगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाऊं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी अराइज होती है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। बाकी रही बात रेम्यूनरेशन और सैलरी के रिगार्डिंग, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि प्राइवेट फर्म्स बहुत कम होती हैं जो अपनी सैलरी को पहले ही डिस्क्लोज करती हैं। नहीं तो कोई भी आपकी प्राइवेट फर्म कभी भी आपको पहले सैलरी डिस्क्लोज नहीं करती है, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने अपना पोस्ट naukri.com पे करा है या फिर कहीं और लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल में करा है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूं, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।